ट्रैप ट्रेडिंग की ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से है। जिन लोगों को अभी सीखना है और अभी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है चार्ट को पढ़ने के लिए, तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ और बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। जिनको बेसिक्स क्लियर है उनके लिए ये बोरिंग हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी होता है, वरना बार बार उनको बताना पड़ता है या फिर वो बताते हैं तो वो माइंड से ओवरलैप हो जाता है, सर के ऊपर से बातें जाने लगती है जब तक कि हम उसकी बिल्कुल बेसिक से नहीं जानते हैं चीज़ों को कि आखिर वो है क्या। ठीक है, तो यह इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों को डिटेल से कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको जब भी फ्यूचर में एडवांस कॉन्सेप्ट जानना हो तो वो सारी चीज़ें माइंड में क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रैप ट्रेडिंग से। ये क्या है ट्रैप ट्रेडिंग? ट्रैप ट्रेडिंग, यहाँ पर ट्रैप का क्या मतलब है? ट्रैप का मतलब है फंसाना, यानी जैसे चूहे को फंसाते हैं या मछली को फंसाते हैं तो उनके लिए चारा डाला जाता है। किसी को भी फंसाना है तो उसको चारा डाला जाएगा तो वो लालच में आएगा और फंस जाएगा। इसी को कहते हैं ट्रैप, और हमको यही ट्रैप पहचानने होते हैं मार्केट में कि मार्केट ने कहाँ कहाँ पर ट्रैप किया है, लोगों को फंसाया है। ठीक है, तो ये ट्रैप कहाँ होते हैं? प्राइस एक्शन पे होते हैं। तो ये प्राइस एक्शन क्या होता है? ये साइड जो दिख रहा है ये हो गई प्राइस, जैसे कि दिख रहा होगा 360, 350, 340, 3340, ये सारा प्राइस। और ये हो गया एक्शन, यानी वक्त के साथ ये नीचे वक्त के साथ एक्शन होता रहता है तो कैंडल स्टिक उसको नोट करती रहती है। तो यही है प्राइस का एक्शन। तो ये प्राइस के एक्शन में हमको देखना पड़ता है, जानना पड़ता है कि मार्केट कहाँ पर किसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। यही है ट्रैप ट्रेडिंग। जैसे कि एक मिसाल दूं, ये एक जोन था, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये दो हरी हरी जो बड़ी कैंडल दिखेगी, ये बहुत मजबूत कैंडल के साथ मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट जोन का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, जब मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जोन का रेसिस्टेंस का ब्रेक करेगा, उसको तोड़ेगा, तो यहाँ पर कौन आएंगे? यहाँ पर बाय करने वाले आएंगे कि मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग के साथ किसी भी जोन को तोड़ता है तो ये कॉमन साइकोलॉजी होती है कि लोग क्या है, जल्दीबाजी में बाय साइड का ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने किनको बुलाया? बायर्स को बुलाया। तो अब बुलाने को क्या कहते हैं? इनवाइट। तो एक और वर्ड आ गया इनवाइट। तो ये क्या है? मार्केट जिसको बुलाएगा उसी को ट्रैप करेगा, उसी को फंसाएगा। तो हमको देखना पड़ता है कि मार्केट किसको बुला रहा है। तो यहाँ पर किसको बुलाया मार्केट? ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जब दो ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी तो कौन लोग आएंगे यहाँ पे? हम कहेंगे इसको कि यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को बुलाया, बायर्स को इनवाइट किया। तो जब बाय करने वालों ने बाय किया होगा तो क्या हो गया, वो लोग ट्रैप हो गए, यानी मार्केट ने उसको फंसा दिया और उनके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया नीचे आके। तो यही है ट्रैप ट्रेडिंग। यानी हमको, अगर हम यहाँ पे जान लेते कि ये एक ट्रैप है, मार्केट ने बायर्स को ट्रैप कर दिया है, फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट ज़्यादातर केस में फेल होता है, तो हम यहाँ पर दुनिया यहाँ पर कौन सा ट्रेड लेती? बाय साइड का ट्रेड लेती कि अरे अरे चलो चलो यहाँ पर ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बन रही है, अब मार्केट ऊपर निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों को मालूम होता कि मार्केट तो क्या कर रहा है, जोन को तोड़ रहा है। तो जब जोन्स को तोड़ रहा है तो वहाँ बायर आएंगे, और जब बायर आएंगे तो वही ट्रैप होंगे, तो हम उसके अपोजिट में ट्रेड लेते और हमको प्रॉफिट मिल जाता। जहाँ दुनिया लॉस करती वहाँ पे हम प्रॉफिट कमाते। तो ये है ट्रैप ट्रेडिंग। तो इस ट्रैप ट्रेडिंग के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट हो गया?
एक तो ट्रैप हो गया, दूसरा इनवाइट, जिसको मार्केट इनवाइट करता है उसी को ट्रैप करेगा। और तीसरा वर्ड क्या देखा आपने, जोन। जोन क्या होता है वो अभी मैं बताता हूं। और चौथा वर्ड हो गया बिहेवियर। बिहेवियर यानी मार्केट जोन पर कैसा बिहेवियर कर रहा है उसी को देखकर हम ट्रैप पहचानते हैं। यहाँ पे मार्केट ने कौन सा बिहेवियर किया कि मार्केट ने रेसिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। तो ये कौन सा बिहेवियर हुआ, डायरेक्टली ब्रेकआउट का, यानी मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। तो इस जोन पे मार्केट ने कैसा बिहेवियर किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। तो इस तरह से हम जोन पे बिहेवियर देखते हैं और बिहेवियर से हमको मालूम चलता है कौन इनवाइट हुआ और कौन इनवाइट होगा, जो इनवाइट होगा वही ट्रैप होगा। तो ये है ट्रैप ट्रेडिंग। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जोन के बारे में बताता हूं कि जोन क्या होते हैं। जैसे कि हम जोन को खींचने के लिए ये रेक्टेंगल ले लेंगे, ओके। जैसे ये हमने एक जोन खींच लिया, ये रेक्टेंगल ले लिया। अब ये जोन क्या होता है कि वो एरिया जहां से मार्केट रिवर्स होता है, अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। जैसे कि मार्केट नीचे से गया और यहाँ से टकरा के अपनी डायरेक्शन को बदल लिया, तो इसको क्या कहेंगे, मार्केट ने रेसिस्टेंस ले लिया। मार्केट ने रेसिस्टेंस ले लिया, तो ये है रेसिस्टेंस जोन। इसी तरह अगर ऊपर से आएगा तो ऊपर से जब आएगा और अपनी डायरेक्शन को बदलेगा तो कहेंगे मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया। तो ये हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। ऊपर से आएगा तो सपोर्ट, नीचे से टकरा के डायरेक्शन बदलेगा तो रेसिस्टेंस। तो एक ही जोन को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। अगर मार्केट ऊपर से टकरा रहा है तो वही सपोर्ट का काम करेगा, और नीचे से टकरा रहा है तो यही क्या है, रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ये होता है जोन। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं लाइव मार्केट में कि जोन्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर से नीचे आया तो ऊपर टकरा गया, तो इसको कहेंगे मार्केट ने इस जोन का क्या किया, सपोर्ट ले लिया। फिर मार्केट नीचे आया तो यहाँ इसको ब्रेक कर दिया, इस जोन को ब्रेक किया। फिर मार्केट क्या है, इससे रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर ब्रेक करके फिर सपोर्ट लिया, ये ले रहा है सपोर्ट, और फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेक किया। तो इस तरह से हम जोन्स पर मार्केट को पढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ मार्केट ने क्या किया, रेसिस्टेंस से नीचे चला गया। तो इस तरह से हम जोन्स को ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स होता है, अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है, वहीं उसी एरिया को हम जोन मानते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से क्या हो गया, ऊपर चला गया, यहाँ से क्या आ गया, जब यहाँ नीचे से आया और टकरा के नीचे चला गया, तो इसको मानेंगे रेसिस्टेंस। और यहाँ ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर चला गया, तो ये था सपोर्ट। तो अगर कहीं से बार बार टकरा के मार्केट अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है, तो ये समझेंगे कि इस एरिया में कोई ना कोई ऐसा प्रेशर ज़रूर है जो मार्केट को मजबूर कर रहा है अपनी डायरेक्शन को बदलने के लिए। तो उस पर्टिकुलर एरिया को, उस छोटे के एरिया को हम क्या है ना, जोन से ड्रॉ कर लेंगे। और हाँ, एक और चीज़ होती है जोन ड्रॉ करने में, फेक आउट। मार्केट क्या करता है, जैसे कि मार्केट ये करेगा, इस तरह से सपोर्ट लेगा और थोड़ा सा ब्रेक कर देगा, फेक कर देगा और वापस से अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा। तो हमको इस फेक आउट को कंसीडर नहीं करना होता है। जहाँ से मार्केट मेजरली और बार बार रिवर्स हो रहा है, उसको हमको कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो जोन में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। आप जब प्रैक्टिस करोगे जोन की तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये था जोन्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं बेसिक, जोन पर कौन कौन से बिहेवियर, बेसिक्स, अगर आप बेसिक्स पढ़ रहे हो तो कौन कौन से बिहेवियर आपको देखने पड़ेंगे। सबसे सिंपल और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है सपोर्ट का। मार्केट नीचे से आता है, ऊपर चला जाता है, तो इसको कहेंगे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। मार्केट ने
सपोर्ट ले लिया, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। इसको और कैसे पढ़ेंगे, इसको और पढ़ेंगे मार्केट सपोर्ट पर बायर्स को इनवाइट कर रहा है, यानी सपोर्ट पर कौन आते हैं, बायर्स आते हैं। तो इसी को हम क्या पढ़ देंगे कि मार्केट सपोर्ट पर बायर्स को इनवाइट कर रहा है, बायर्स को बुला रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। उसी तरह से मार्केट नीचे से टकरा के आएगा और अपनी डायरेक्शन को बदलेगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मार्केट ने रेसिस्टेंस ले लिया, या फिर मार्केट ने रेसिस्टेंस पर सेलर्स को इनवाइट कर दिया, यानी सेलर्स को बोल दिया कि देखो भाई मैं रेसिस्टेंस पर रेड कैंडल बना रहा हूँ, तो ये रेड कैंडल देखकर सारे लोग सेल करेंगे, तो यानी मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट कर दिया। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो ये दो बिहेवियर आपने देखा, सिंपल सा, कौन सा, सपोर्ट का और रेसिस्टेंस का। तो ये दो बिहेवियर आपको जानना है। अब नाउ तीसरा बिहेवियर है सपोर्ट ब्रेक का, यानी सपोर्ट लेता है और मार्केट उसको तोड़ देता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, इस थोड़े से ऊपर जाने को पुल बैक कहते हैं, और फिर मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेक कर दिया। तो इसको कैसे पढ़ोगे, मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया एंड उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से हम इस केस को पढ़ेंगे कि मार्केट आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट से थोड़ा पुल बैक लिया और उस सपोर्ट का ब्रेक कर दिया। इसी तरह से मार्केट नीचे से आएगा तो क्या करेगा, मार्केट नीचे से आया, रेसिस्टेंस लिया, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा पुल बैक लिया और मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो इसको भी लिख देता हूँ मैं, क्या किया, मार्केट रेसिस्टेंस पर आकर एक पुल बैक लिया एंड उस रेसिस्टेंस का ब्रेक आउट कर दिया। ठीक है, तो ये चार बिहेवियर आपने देखे कि चार बिहेवियर कौन कौन से थे। पहला बिहेवियर था मार्केट सपोर्ट ले लेता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। दूसरा बिहेवियर मार्केट रेसिस्टेंस लेके नीचे जाता है। तीसरा बिहेवियर मार्केट क्या है, सपोर्ट से थोड़ा सा पुल बैक लेके उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, चौथा बिहेवियर देखा आपने, रेसिस्टेंस पे पुल बैक लेके ब्रेक कर देता है। तो ये चार बिहेवियर हैं। पांचवा और छठा बिहेवियर मैं बताता हूँ, अगर चार बिहेवियर आपको क्लियर हो गए हो तो। पांचवा है हॉल्ट। जैसे कि अब यहाँ देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया और थर्ड टाइम रेसिस्टेंस पे मार्केट हॉल्ट कर रहा है और फाइनली मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया इस तरह से। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से रेसिस्टेंस लेकर नीचे गया, फर्स्ट में मार्केट नीचे गया, सेकंड में थोड़ा सा कम नीचे गया, है ना, वीकनेस के साथ नीचे गया, लेकिन जब थर्ड टाइम आया तो मार्केट यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है। तो ये हॉल्ट क्या बताता है, ये हॉल्ट बताता है वीकनेस। किसकी वीकनेस, सेलर्स की वीकनेस। सेलर्स की क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस पर रेड कैंडल देखकर सेलर्स आते हैं, इसलिए जब सेलर मजबूत थे तो वो रेसिस्टेंस से बहुत नीचे ले गए थे मार्केट को, लेकिन अब रेसिस्टेंस पे सेलर्स कमज़ोर हो गए तो वो ज़्यादा नहीं ले जा पा रहे हैं। तो ये कमज़ोरी देखकर बायर्स आ जाएंगे, फिर मार्केट क्या है, इस रेंज का एक बार नीचे का पुल बैक देगा, ब्रेक करेगा ताकि सारे सेलर्स खुश हो जाएं, उनको खुश करेगा और फाइनली ऊपर का ब्रेकआउट देगा। तो इस तरह से मार्केट करता है। तो ये सिंपल सा केस था। अब इसी को उल्टा करके देख लो, यानी मार्केट क्या किया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लिया,
फिर मार्केट सेकंड टाइम आया और ज़्यादा नहीं जा पाया, थोड़ा सा गया, और थर्ड टाइम मार्केट क्या कर रहा है, यहीं पर आके हॉल्ट कर रहा है, यानी टाइम पास कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर सा पुल बैक देगा और फाइनली ब्रेकआउट दे देगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ से शार्प गया, अच्छा खासा गया, सेकंड टाइम में मार्केट सपोर्ट तो लिया लेकिन ज़्यादा नहीं जा पाया और वापस से एग्जैक्टली पूरा सपोर्ट पे आके टाइम पास कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, और फाइनली एक पुल बैक दे के मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को तोड़ दिया। तो ये था हॉल्ट का कॉन्सेप्ट। इसको मैं लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट क्या मार्केट जब यहाँ से सपोर्ट पे आया था तो अच्छा खासा ऊपर चला गया, लेकिन जब मार्केट यहाँ से बहुत देर बाद सपोर्ट पर आया तो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, यहीं पर हॉल्ट किया, यहीं पर मार्केट टाइम पास किया और नीचे का ब्रेकआउट दे दिया। ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का केस था, ज़्यादा हॉल्ट का केस नहीं था। ठीक है, तो हॉल्ट वाला दूसरा केस देखते हैं कि हमको कोई मिलता है या नहीं मिलता है। देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट जब आया नीचे से सपोर्ट लेके बहुत ऊपर गया, फिर वापस मार्केट सपोर्ट पे आया तो इस बार नहीं जा पाया, वहीं पर हॉल्ट किया और फाइनली नीचे का ब्रेकआउट कर दिया। तो इस तरह से पढ़ते हैं, इस सपोर्ट पर बायर्स मजबूत थे तो बहुत ऊपर ले गए, लेकिन यहाँ पे बायर्स इतने मजबूत नहीं थे इसलिए ज़्यादा नहीं ले जा पाए, वापस से एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ गए। तो ये क्या दर्शा रहा है कि इस बायर्स कमज़ोर हो गए हैं। तो जब बायर्स कमज़ोर हो जाएंगे तो सेलर्स को उन पर हावी होने का, डोमिनेंट होने का मौका मिल जाएगा, तो वो नीचे का ब्रेकआउट आसानी के साथ दे देंगे, मार्केट को नीचे ले जाएंगे। तो ये था हॉल्ट का कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ें हो गई। तो इसको आप कैसे पढ़ लोगे, इसको हाँ, इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे कि फर्स्ट टाइम में फर्स्ट टाइम में मार्केट रेसिस्टेंस से शार्प नीचे गया, मतलब यहाँ पर सेलर्स बहुत मजबूत थे, लेकिन दूसरी बार जब मार्केट उसी रेसिस्टेंस जोन पर आया तो मार्केट उस रफ्तार से नीचे नहीं जा पाया जैसा कि पहले गया था। ठीक है, तो ये क्या वीकनेस बता रहा है, ये सेलर्स की वीकनेस बता रहा है। ठीक है, लेकिन अब थर्ड टाइम, अब जब मार्केट थर्ड टाइम आया, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर थर्ड टाइम आया तब क्या कर रहा है, थर्ड टाइम जब मार्केट सेम रेसिस्टेंस जोन पर आया तो यहाँ पर वो हॉल्ट कर रहा है, यानी बहुत टाइम पास कर रहा है, जबकि रेसिस्टेंस पर सेलर्स आते हैं। तो जब रेसिस्टेंस पर सेलर्स आते हैं तो मार्केट को तो तेज़ी से नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रहा है, मतलब कि ये सेलर्स की कमज़ोरी को बता रहा है। तो जब सेलर्स कमज़ोर दिखेंगे तो बायर्स उन पर हावी हो जाएंगे। तो ये मतलब है, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो यहाँ पर यही मैं बताया
कि यहाँ से मार्केट शार्प नीचे गया, सेकंड टाइम में थोड़ा सा कम गया जो वीकनेस को बता रहा है, लेकिन थर्ड टाइम यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है यानी वीकनेस बता रहा है, फिर नीचे का पुल बैक लेके मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, मार्केट ये पुल बैक क्यों देता है नीचे का? इसलिए देता है ताकि यहाँ पर जो गलती से बाय साइड आ गए हों उनको निकाल दे। मार्केट ये नहीं चाहता कि जब भी किसी भी डायरेक्शन में वो जाए तो रिटेल ट्रेडर, छोटे मोटे ट्रेडर सही डायरेक्शन में बैठे हों, इसलिए वो उनको निकालने के लिए एक नीचे का पुल बैक देता है ताकि ये बायर्स लोग निकल जाएं और फ्रस्ट्रेशन में, रिएक्शन में अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ले लें। चलो ऊपर नहीं जा रहा तो नीचे का ले लेता हूँ, और फिर रियल वाला ब्रेकआउट दे देता है, तो ये पुल बैक लेता है। तो ये है सिंपल सा तीसरा बिहेवियर मैंने बताया आपको। तीसरा बिहेवियर, एक चीज़ देखिए, अपने सपोर्ट लेता है, फिर सपोर्ट का ब्रेक देता है, ठीक है, रेसिस्टेंस लेता है, रेसिस्टेंस का ब्रेक देता है, रेसिस्टेंस लेता है, फिर रेसिस्टेंस पे हॉल्ट करता है। और चौथा बिहेवियर होगा डायरेक्ट ब्रेकआउट, यानी मार्केट क्या करता है, डायरेक्ट ही ब्रेकआउट कर देता है, इस जोन को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो इसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जब मार्केट रेसिस्टेंस लेगा तो यहाँ पर सेलर्स आएंगे, सेल करने वाले आएंगे, तो जब सेल करने वाले आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, तो जब स्टॉप लॉस ऊपर होंगे तो मार्केट को ऊपर जाने में आसानी होगी। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्ट ही ब्रेक कर देता है तो उसने सेलर्स को मौका ही नहीं दिया ट्रेड में एंटर होने का, तो जब सेलर्स आएंगे ही नहीं तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे नहीं, और जब ऊपर स्टॉप लॉस होंगे नहीं तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, इसलिए मार्केट फेल हो जाता है। डायरेक्ट ब्रेकआउट ज़्यादातर केस में फेल हो जाता है इसी लॉजिक की वजह से। तो ये कितनी चीज़ें देख ली अभी तक, है ना, ये कितनी चीज़ें देखी। सबसे पहले आपने देखा ट्रैप देख लिया, ट्रैप देख लिया, ट्रैप क्या होता है, मार्केट किसको फंसा रहा है। दूसरा क्या देखा, इनवाइट देख लिया, मार्केट किसको बुला रहा है, ठीक है। तीसरा क्या देखा, तीसरा जोन देख लिया। चौथा बिहेवियर देख लिया, बिहेवियर देख लिया। पांचवा हॉल्ट देख लिया। छठा पुल बैक देख लिया, ठीक है, पुल बैक। और सातवां ब्रेकआउट देख लिया। तो ये बिल्कुल 7 बेसिक चीज़ें हैं, इनको प्रैक्टिस करो तो क्या है, फिर आपको धीरे धीरे एडवांस आना शुरू होगा। ट्रैप क्या होता है, जैसे कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर का ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर बायर्स आएंगे, और बायर्स आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, तो मार्केट उनको फंसा के मार्केट नीचे चला जाएगा। जैसे कि मार्केट ने बिल्कुल सेम टू सेम इतना सिंपल वाला किया। देखो ये कितना सिंपल केस किया मार्केट ने, यहाँ पे, यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, सिंपल सा मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, यहाँ बायर्स आए होंगे और जैसे ही बायर्स आए उनको ट्रैप करके नीचे चला गया। तो ये था ट्रैप। इनवाइट क्या होता है, इनवाइट होता है मार्केट अगर सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, इसका मतलब कि वो सपोर्ट पर बायर्स को बुला रहा है। जैसे यहाँ से सपोर्ट पे हरी कैंडल बनाएगा तो बाय करने वाले लोग आएंगे, तो इसको कहेंगे कि मार्केट सपोर्ट पर बायर को बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। रेसिस्टेंस पर सेलर्स को बुलाएगा, ठीक है। इसी तरह रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट के बाद सारे लोग आ जाएंगे कि बोलेंगे चलो चलो भाई, इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया, जहां से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा था अब नहीं हो रहा है, अब इसको तोड़ दिया, मतलब अब वो ऊपर निकलेगा। इस वजह से क्या है, रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पर बायर्स आएंगे, वहीं सपोर्ट का ब्रेकआउट देगा रेड कैंडल से तो यहाँ पर सेलर्स आएंगे, यानी मार्केट ने ब्रेकआउट देकर सेलर्स को बुला लिया। उसी तरह अगर सपोर्ट पर हॉल्ट करेगा तो क्या बोलेंगे कि मार्केट सपोर्ट पर बायर्स को टाइम दे रहा है, बुला रहा है, क्योंकि सपोर्ट पर बायर्स आते हैं। उसी तरह अगर रेसिस्टेंस पर हॉल्ट कर रहा है तो कहेंगे कि मार्केट रेसिस्टेंस पर सेलर्स को बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। तो ये हो गया इनवाइट। जोन क्या हो गया, ये हो गया जोन, वो एरिया जहां से मार्केट बार बार रिवर्स होता है, अपनी डायरेक्शन को बदलता है।
बिहेवियर क्या हो गया? बिहेवियर यानी मार्केट इस जोन पर कैसा बिहेवियर कर रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग बिहेवियर कर रहा है, मार्केट सपोर्ट लेके बहुत ऊपर चला गया, या कमज़ोर बिहेवियर कर रहा है, मार्केट सपोर्ट लेके यहीं पर हॉल्ट करने लग गया। हॉल्ट क्या बता रहा है? कमज़ोरी बता रहा है। क्या मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया, या मार्केट ने पुल बैक लेके ब्रेकआउट किया? तो ये सारे क्या है? बिहेवियर है। ठीक है, तो ये हो गया बिहेवियर। हॉल्ट, हॉल्ट क्या हो गया? वो देख ही लिया कि मार्केट क्या किया, पहली बार तो सपोर्ट पे आया था तो बहुत ऊपर चला गया, सेकंड टाइम जब आया तो यहीं पर नहीं जा पा रहा है, तो इसी को कहेंगे हॉल्ट, इस जोन पे हॉल्ट कर रहा है। फिर क्या हो गया? पुल बैक, मार्केट को पुल बैक लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट से बहुत ऊपर गया था, सेकंड टाइम सपोर्ट पर आया तो यहाँ बहुत हॉल्ट किया। अब हॉल्ट करना क्या बता रहा है? बायर की कमज़ोरी बता रहा है, क्योंकि सपोर्ट पे बायर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स भी तो आ गए होंगे, तो मार्केट एक पुल बैक लेगा ताकि वो सारे सेलर्स निकल जाएं, वो सेलर्स भी बाय साइड हो जाए और उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट दे देगा। तो ये होता है पुल बैक। और ब्रेकआउट तो मालूम ही है, जोन का मार्केट फाइनली ब्रेकआउट दे देता है। तो ये 7 चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल बेसिक हैं, ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो फिर हम इसके आगे वाला इनवाइट सेटअप पर चलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, कोर्स की अगली वीडियो में चलते हैं। अगर आप इसके नोट्स बनाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा सीखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।